अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। जय जय काज कीरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावै। सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर बै सेवक, तत्काल होए आवै। रहाओ तिस सेवक कै, हाँ बलहारी, जो अपने प्रभ पावै। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई कल्याणा जी की। भाई कल्याणा जी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के समय पर हुए हैं। जब गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवीं पातशाही संसार में विचर कर आप परमात्मा का रूप सृष्टि को तार रहे थे, मनुष्य जाति को जीने की सही राह बता रहे थे। गुरु नानक देव जी की ज्योत आप पिता परमेश्वर, सच्ची सरकार, प्रभु पिता आप सृष्टि पर विचर रहे थे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के रूप में। गुरु अर्जन देव जी सिक्खी का प्रचार कर रहे थे, सिक्खी को आगे बढ़ा रहे थे। संसार में भूले भटके लोगों को नाम बानी के साथ जोड़कर उन्हें तार रहे थे। भाई कल्याणा जी गुरु साहब जी के बहुत ही प्रेमी सिख थे। भाई कल्याणा जी अमृत वेला संभालते, नाम बानी के साथ जुड़ते, भक्ति में जुड़ते थे और अपने समय को सफला करते थे। हर समय गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की ओट आश्रय में रहते, उन्हें याद करते, उन्हें पिता परमेश्वर जानकर पूछते थे। पूर्ण सिख होने के नाते वे हमेशा ही नाम बानी के साथ जुड़ते और अपना जीवन को सफला करते। एक बार हुआ यूं कि जब भाई कल्याणा जी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शनों के लिए उनके दर पर आए, कहते हैं भाई कल्याणा जी ने पंचवीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शन किए और उनके चरणों में जाकर बैठ गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने वचन किया कि हे भाई कल्याणा,
आप जाएं सकेत मंडी में और वहां पर जाकर सिक्खी का प्रचार करें, वहीं पर रहें और अपना जीवन सफला करें। लोगों को जीने की सही राह बताएं और प्रभु के साथ जोड़ें और गुरु की खुशियां प्राप्त करें। कहते हैं भाई कल्याणा जी ने वैसे ही किया जैसे गुरु का उपदेश था। भाई कल्याणा जी हमेशा ही पाने को मिठा करके मानते थे और हमेशा ही गुरु की रजा में रहते थे और गुरु की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते थे। और एक हम हैं जो मनमत के अनुसार चलते हैं। गुरु कहता कुछ और है, हम करते कुछ और हैं। गुरु हमें किसी और राह पर ले जाना चाहता है और हम अपनी दिशा बदलकर किसी और राह पर चल देते हैं और आगे चलकर दुख भोगते हैं, कष्ट झेलते हैं। और इतना ही नहीं, हम गुरु को ही कठोर दिल से उल्लंघने देते हैं, बुरा भला कह देते हैं। पहले तो हम गुरु की बात मानते नहीं, गुरु के कहे अनुसार गुरुमुख बनते नहीं, मनमुखों वाली वृत्ति रखते हैं, मनमत के अनुसार चलते हैं और वक्त आने पर गुरु को ही कोसते हैं। ये हमारी मनोवृत्ति है। परंतु धन है वो गुरु के सिख जो सच्ची राह पर चलते हैं, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसी दिशा में चलते हैं जहां पर उन्हें गुरु की खुशियां प्राप्त हो सके। तो ऐसे थे भाई कल्याणा जी। कहते हैं भाई कल्याणा जी सकेत मंडी में जाकर नाम बानी का प्रचार करने लगे, बानी के साथ जुड़ने लगे और लोगों को भी सही राह बताने लगे। क्योंकि आम जैसे देखने में आता है, लोग आजकल प्रभु की भक्ति करने के बजाय कर्म कांड में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगरबत्ती जला दी, धूप बत्ती कर ली, हार फूल चढ़ा दिया, परंतु मन में अभी वो भाव नहीं आया, दिल से भक्ति नहीं हुई, प्रभु को हृदय में नहीं बसाया, तो कहां बात बनेगी। परंतु जो गुरु के सिख होते हैं वो गुरु को पिता परमेश्वर जानकर पूछते हैं। गुरुमुख जन गुरसिक्खी का प्रचार करते हैं और गुरु के आदेश अनुसार ही चलते हैं। कहते हैं एक बार हुआ यूं कि जो सकेत मंडी राज्य था, वहां के राजे ने ऐलान कर दिया कि जन्माष्टमी वाले दिन राज्य के सभी लोग व्रत रखेंगे, यानी कि उपवास रखेंगे। और जन्माष्टमी वाले दिन सभी शालिग्राम के ठाकुर के दर्शन करके
शाम को ही भोजन करेंगे और भोजन ग्रहण उन्हें राजा के राज्य में ही करना है। ऐसा सकेत मंडी के राजा ने उस राज्य में हुक्म दे दिया था और यह भी कह दिया था कि राजा के हुक्म के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलेगा उसे दंडित किया जाएगा, उसे सजाएं दी जाएंगी। सभी लोगों ने ऐसा ही किया जैसे कि राजे ने कहा था। जन्माष्टमी का दिन आया। उस राज्य के सभी लोगों ने उपवास रखा, व्रत रखा और शालिग्राम पत्थर के, जो कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि शालिग्राम को ठाकुर जानकर पूजा जाता है, इसी प्रकार इसी अनुसार सभी लोग राज्य के जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर की पूजा कर रहे थे, शालिग्राम को पूज रहे थे। अब हुआ यूं कि ये जो गुरसिख थे, गुरमुख थे, भाई कल्याणा जी, ये तो गुरु के सिख थे। इन्होंने कहते हैं उपवास नहीं रखा, व्रत नहीं रखा। कहते हैं सिखों को कभी उपवास नहीं रखना चाहिए। गुरु साहब जी ने सिखों को उपदेश दिया है कि यदि व्रत रखना है तो अपने विचारों का व्रत रखें, कि गंदे विचार नहीं करने। व्रत रखना है तो गलत दिशा पर ना चलने का व्रत रखें, यानी कि गलत ना सोचें, गलत राह पर ना चलकर जाएं। व्रत रखना है तो खान पीन का व्रत नहीं रखना, बल्कि परहेज रखना है कि हमें कभी मांसाहारी भोजन नहीं करना, ऐसा व्रत रखना है। ऐसा मन में दृढ़ता रखनी है, धारण करना है मन में, तभी हमारा जीवन सफला हो सकेगा। कहते हैं ये गुरमुख गुरसिख भाई कल्याणा जी गुरु के कहे अनुसार चल रहे थे। उन्होंने भोजन का व्रत तो नहीं रखा, परंतु वे हमेशा ही शाकाहारी भोजन किया करते थे, नाम वाणी के साथ जुड़ते और अपने विचार हमेशा शुद्ध रखते और हमेशा ही सभी का भला चाहते, अच्छा सोचते। परंतु अब हुआ यूं, गुरु के पाने के अनुसार राजा को इस बात की खबर लग गई कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि व्रत नहीं रखा, उपवास नहीं रखा। ये सुनकर कहते हैं वो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उसने सिपाहियों को, भाई कल्याणा जी को अपने राज्य में लाने को कहा। सिपाहियों ने राजा के कहे अनुसार भाई कल्याणा जी को हथकड़ियों से बांधकर राजा के दरबार में ले आए। राजा ने भाई कल्याणा जी को देखते हुए कहा
कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने हमारे कहने पर हमारे हुक्म अनुसार उपवास नहीं रखा। हम शालिग्राम को पूजते हैं, ठाकुर मानते हैं। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमारे ठाकुर का निरादर कर दो, आदर ना करो। कहते हैं भाई कल्याणा जी ने शालिग्राम को देखते हुए कहा कि हे राजन, ये तो पत्थर हैं, परंतु आप इन्हें ठाकुर कह रहे हैं। मेरे ठाकुर तो आप पिता परमेश्वर, सर्वव्यापी, सृष्टि के तारनहार, सृष्टि के मालिक, आप पिता परमेश्वर हैं। और मेरे गुरु जो कि आप परमेश्वर का ही रूप है, परमेश्वर ने ही गुरु अर्जन देव जी का रूप धारण करके आप सृष्टि पर भी आए हैं। मेरे तो वही गुरु हैं, वही परमेश्वर हैं और वही ठाकुर हैं। मेरे तो सब कुछ वही हैं। मैं किसी पत्थर को नहीं पूजता, मैं मूर्ति पूजन नहीं करता, क्योंकि मेरे गुरु ने मूर्ति पूजन करने को नहीं कहा, पत्थर को पूजने को नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ने को कहा है। ये सुनकर कहते हैं मंडी का राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम हमारे ठाकुर को पत्थर कह दो। ये तो शालिग्राम है, आप ठाकुर हैं। तुम्हें एक मौका दिया जाता है, तुम ठाकुर को, शालिग्राम को माथा टेको, नहीं तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुरु के सिख ने कहा कि हे राजन, मैं तो सिर्फ गुरु के आगे झुकता हूं, परमेश्वर के आगे झुकता हूं और किसी के आगे नहीं झुकता। मेरे तो गुरु ही सब कुछ है। ये सुनकर कहते हैं राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उसने आदेश दे दिया कि इस गुरसिक को ले जाकर इसके पैर काटे जाएं और इसे उठाकर दूसरे राज्य में फेंक दिया जाए। इतना बड़ा हुक्म दे दिया। गुरसिक ने पाने को मीठा करके माना, क्योंकि वो गुरसिक गुरु अर्जन देव जी का प्रेमी था, गुरमुख था। अब हुआ यूं, कहते हैं वो जल्लादों ने उसे उठाकर हथकड़ियां लगाकर जेल में बंद कर दिया, जहां पर अंधेरा था। और राजा के कहे अनुसार उसके पैर काटे जाने थे, परंतु जैसे ही राजा ने हुक्म दिया और जल्लाद उन्हें लेकर गए, पीछे से कहते हैं राजा वहीं पर गश खाकर गिर गया। उस राजे का वैद्यों ने, हकीमों ने बहुत इलाज किया, पर राजे को होश ही नहीं आ रहा था। अब बात बिगड़ गई थी।
वैदों हकीमों ने जवाब दे दिया था उसी वक्त कि राजा नहीं बचेगा। अब हुआ यूं, भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था जो कि सब कुछ देख रहा था। उसने भीड़ में से निकलकर हाथ जोड़कर मंत्री के आगे आकर गुजारिश की, कहा कि हे मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप आदेश दें तो। मंत्री ने कहा, हाँ जरूर कहो, क्या कहना चाहते हो। कहा, ये जो भाई कल्याणा जी हैं, ये गुरु के पूर्ण सिख हैं। वो गुरु जो आप पिता परमेश्वर हैं। और मुझे भरोसा है कि यदि भाई कल्याणा जी राजा को माफ कर दें तो राजा ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब राजे ने भाई कल्याणा जी को इतना बड़ा दंड दे दिया, तभी राजे को उसी वक्त ये दौरा पड़ा और वो गिर गए और आज उनकी जान खतरे में है। दुनिया का कोई भी हकीम या वैद्य उन्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो गुरुसिख का वचन था जो कि पूरा हुआ है। गुरुसिख ने कहा था, तेरा पाना मीठा लागे। गुरुसिख ने राजा के कहे अनुसार वो चल तो दिया, परंतु राजा वही बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया है। कहते हैं उस राज्य का मंत्री बहुत ही समझदार था। मंत्री ने उसी वक्त उस व्यक्ति की बात मान ली और आप चलकर गया कालकोठरी में, जेल में। भाई कल्याणा जी के पहले तो उन्होंने हथकड़ियां खुलवाई, उन्हें जेल से, कालकोठरी से बाहर निकाला और हाथ जोड़कर मंत्री ने बेनती की भाई कल्याणा जी के आगे कि हे भाई, राजा से भूल हुई है, उन्हें क्षमा करें। आप जाकर उन्हें देखें ताकि उनका उद्धार हो सके, ताकि उनकी जान बच सके। वो तो मूर्छित होकर गिर गए हैं। जब उन्होंने आपको दंड दिया वो वही बेहोश हो गए थे। कहते हैं भाई कल्याणा जी जब राजा को देखने गए उनके महलों में, तो राजा तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था मूर्छित होकर। कई वेद हकीम उनके पास बैठे हुए थे जिन्होंने जवाब दे दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, यह बचेंगे नहीं। कहते हैं गुरु की सिख की छवि ऐसी थी जैसा आप पूर्ण गुरु हो, क्योंकि भाई कल्याणा जी गुरु के प्रेमी थे, गुरु के पूर्ण सिख थे, गुरुमुख थे। कहते हैं भाई कल्याणा जी ने गुरु के चरणों में अंतर ध्यान होकर अरदास बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, राजा को माफ करें, अब ये तेरे ही आश्रय हैं, तेरी ही नजर है, तेरा ही सदका, तेरे ही भरोसे मैं ये अरदास कर रहा हूं। अब राजा को क्षमा करें और उन्हें जीवन दान बख्शें। अपने दास की लाज रखें, क्योंकि ये मंत्री मुझे लेकर आया है अरदास करवाने के लिए। मैं आपके चरणों में ये अरदास करता हूं कि आप इस दुष्ट पापी को ना देखें, अपने गुरु की सिख को देखें और अपनी दास की लाज रख लें, अरदास की लाज रख लें। अब राखो दास पाठ की लाज,
जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाकस फारे कर आज। हे सच्चे पातशाह, जिस प्रकार आपने भगत प्रहलाद की लाज रखी थी, आज मेरी लाज रखें और इस राज्य को ठीक कर दें, भला चंगा कर दें। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, आप पिता परमेश्वर, उन्होंने गुरसिक की लाज रखी, उनकी अरदास सुन ली। जिस प्रकार उस गुरसिक ने बेनती की थी गुरु के चरणों में कि हे सच्चे पातशाह, मेरी रक्षा करें, मेरी लाज रख लें। गए कलेश रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा तारी। आठ पहर आराधो स्वामी, पूरन काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख लेहू पाई मेरे को। प्रभ आगे अरदास। जब गुरु का सिख गुरु के चरणों में अरदास करता है तो गुरु आप उसकी अरदास सुनते हैं, उस पर आप रहमत करते हैं, नजर करते हैं, बख्शिशें करते हैं। कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने भगत की लाज रख ली, अपने गुरसिक की लाज रख ली, भाई कल्याण जी की अरदास सुन ली। अरदास सुनी दातार, प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेवको, मुख निंदक चार। गुरु अर्जन देव जी ने अपने दास की लाज रखी और कहते हैं उसकी अरदास कबूल हुई गुरु के चरणों में। और उसी वक्त वो राजा उठकर खड़ा हो गया, उसने अपनी आंखें खोल ली, वो ठीक हो गया। और सबसे पहले तो उसने उठकर उस गुरसिक के चरण को स्पर्श किए और पूछा कि आप किस गुरु को मानते हैं, आप किसके गुरसिक हैं, किसके भगत हैं। कहते हैं भाई कल्याण जी ने कहा कि मैं गुरु अर्जन देव जी को मानता हूं, वही परमेश्वर हैं, वही मेरे गुरु हैं। और यहां तक कि कहते हैं भाई कल्याण जी ने उन्हें समझाया कि गुरसिक कभी उपवास नहीं करता, क्योंकि गुरु का ये उपदेश है, छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागन ना ओरंड। गुरु का सिख कभी उपवास नहीं रखता, व्रत नहीं रखता और हमेशा ही गुरु की कहे अनुसार चलता है। कहते हैं राजा ने भाई कल्याण जी की आगे माफी मांगी और कहा कि मुझे अपने गुरु के पास ले चलें, मैं भी आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूं। वो गुरु जो सर्वव्यापी है, जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की बानी आती है, सोदर की बानी, सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। गुरु अर्जन देव जी तो वो गुरु हैं, आप पिता परमेश्वर हैं, जो पत्थरों में भी जीव जंतुओं को रिजक दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं। वो पिता परमेश्वर इतना महान है। पाती तोरे मालिनी, पाती पाती जियो। वो परमेश्वर तो जरे जरे में, पत्ते पत्ते में, कण कण में बसा हुआ है। और ऐसे ही पिता परमेश्वर का रूप आप गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं। जब भाई कल्याण जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की इतनी प्रशंसा की, अब इस राज्य से रहा नहीं गया।
राजा ने कहा, मुझे इसी वक्त गुरु अर्जन देव जी के दरबार में ले चलें। मुझे उनके दर्शन करके निहाल होना है और अपने जीवन को सफला करना है। कहते हैं भाई कल्याणा जी गुरु के दरबार में पहुंचे। मंडी के राजा को लेकर मंडी के राजा ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शन किए। अंदर सच्चा नेहू लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। जब मंडी के राजा ने गुरु के दर्शन किए वो निहाल हो गया। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत रहे, सुरत में ना सुरत आओ, त्यान में ना त्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। गुरु साहब जी के दर्शन करके राजा निहाल हो गया और उसे ये ज्ञात हो गया कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ही आप पिता परमेश्वर हैं, सृष्टि की कर्ता धर्ता है, सृष्टि के मालिक हैं, तारनहार हैं। अब हुआ यूं, गुरु अर्जन देव जी को देखकर राजा इतना प्रभावित हुआ कि वो वही का होकर रह गया। राजा वही गुरु अर्जन देव जी के दरबार में दर पर सेवा करने लगा। लंगर की सेवा, जूठे बर्तन मांगने लगा, तप्पड़ झाड़ने लगा। इतना बड़ा राजा होकर उसने अपनी राजाई त्याग दी और वहीं पर सेवा करने लगा। परंतु सेवा तो वो कर रहा था। अब हुआ यूं, उसके कानों में एक बानी आई। उसने एक बानी सुन ली जो कि इस प्रकार थी, लेख न मिटही हे सखी जो लिखिया करतार। जब इसका मतलब पूछा गया तो उस राजे को पता चला कि इसका मतलब यह है कि कभी लेख मिटते नहीं हैं। जो करतार ने, जो प्रभु ने लिख दिया, मनुष्य को ऐसा भुगतना पड़ता है जैसे उसने कर्म जो बीजे हैं पिछले जन्मों में मनुष्य ने, वैसा ही उसे भोगना पड़ेगा। तो अब इस राज्य के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। वो सोचने लगा कि यदि जो प्रभु के लिखे हुए लेख हैं वो मिट नहीं सकते तो गुरु की शरण में आने का क्या लाभ, क्या फायदा। यदि कोई मनुष्य गुरसिक बन जाए, गुरु की शरण में आ जाए, गुरु के दर पर सेवा कर ले तो उसका क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। जब प्रभु ने लिख ही दिया है वो तो होना ही है, तो इतनी सेवा करने का, नाम बानी के साथ जुड़ने का क्या फायदा, क्या लाभ। ये शंका उसके मन में पल रही थी। कहते हैं इस शंका के साथ ही सोच विचार करके ही वो राजा रात को सो गया। और कहते हैं उस राजे को एक सपना आया। सपने में उस राजे ने एक चंडाल के घर पर जन्म लिया और सारा जीवन राक्षस बनकर उसने काटा। राक्षस बनकर उसने चंडाल के घर पर रहकर उसने बहुत ही ज्यादा कष्ट झेले, दुख सहे और सारा जीवन दुख सहता सहता चंडाल के घर पर दुखों में उसकी मृत्यु हो गई। ये सब कुछ वो देखकर उसकी सुबह सुबह आँख खुल गई। सपना टूटा, उसकी आँख खुली, राजा जाग गया।
और ये सोच विचार करने लगा कि इतना भयानक सपना मैंने देखा है पूरी रात आज, ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं राजे ने जाकर गुरु अर्जन देव जी के चरणों में अरदास बेनती की, कहा कि हे सच्चे पातशाह, मेरे साथ रात को इतना सब कुछ हुआ है। सपने में मैं चंडाल के घर में मैंने जन्म लिया और सारा जीवन दुखों में काटा और बहुत ही बुरी तरह से तड़प तड़प कर मेरी मृत्यु हुई। कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्होंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया, कहा कि हे राजन, तेरे मन में वाणी को लेकर जो शंका थी, वाणी तो अटल है, लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जिस प्रकार वाणी है, लेख न मिटे ही है सखी, जो लिखिया करतार। करतार जो लिखा वो मिट तो नहीं सकता, परंतु गुरु के शरण में आने से, गुरु की सेवा करने से, बंदगी करने से, अमृत विरस संभालने से, भक्ति करने से वो कष्ट कट जाते हैं, वो लेख भी मिट जाते हैं। हुआ यूं है कि भगवान ने, प्रभु ने, जब तू गुरु की शरण में आया, गुरु के दर पर तूने सेवा की, बंदगी की, भक्ति की, सेवा सिमरन किया, ये उसी का लाभ मिला है कि वो जो सब कुछ तेरे साथ होने वाला था, तेरे कर्मों के अनुसार, जो तूने चंडाल के घर में जन्म लेना था और इतना कष्ट भोगना था, परंतु जो तू आज गुरु की जो तूने सेवा की है, उसके बदले प्रभु ने तेरे कष्ट निवारण कर दिया है और सपने में ही तूने सब कुछ देख लिया। जो जन्म तूने भोगना था सच्चाई में, सपने में ही भोग लिया है। ये होता है फल गुरु की शरण में आने का, भक्ति करने का, सिमरन करने का, सेवा बंदगी में जुड़ने का, ये लाभ होता है। कहते हैं राजा समझ गया, गुरु के चरणों में उसने दंडोत प्रणाम किया, उसने गुरु के चरण पकड़ लिए, माफी मांगी और अपने आंखों से नीर बहाकर, आंसू बहाकर उसने गुरु के चरणों को धो दिया। उसने अपनी भूल बख्शाई और अब उसका मन निर्मल हो गया। आज की साखी से हमने ये सीखा है कि पहले तो हमें गुरुसिखों का आदर करना है। जिस प्रकार उस राजे ने गुरुसिख को दंड दिया और दुख भोगे, और आगे चलकर हमें यह भी सीखने को मिला है कि गुरु की शरण में आने का क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। जिस प्रकार राजे ने सपने में ही अपना सारा जन्म भोग लिया, सारा कष्ट भोग लिया, उसे चंडाल के घर पर आगे जाकर जन्म लेना था, परंतु उसका वो सारा जन्म, वो सारे कष्ट सपने में ही दुख कट गया उसका। तो हम भी गुरु की शरण में आए, अमृत विला संभालें, भक्ति में जुड़े, नाम वाणी के साथ जुड़े, सेवा करें, ताकि हमारा भी जीवन सफला हो सके, हमारा भी उद्धार हो सके। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 जूना ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा आवागमन मिट जाए, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे और चढ़ती कला में बसे, ऐसी आशीष बख्शना। अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। गुरु की इस वाणी के अनुसार मैं भी गुरु के कहे अनुसार चल सकूं, ऐसी शासक आशीष बख्शना।
फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।